कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता रेशम के धागे की तरह मुलायम होता है और नाजुक भी होता है। यदि इसमें एक गांठ भी हो जाए तो इस रिश्ते को तार तार कर सकता है। यही नहीं, भारत और कई अन्य देशों में अगर किसी विवाहित महिला के साथ कोई गैर मर्द शारीरिक संबंध बनाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और उसे सजा भी हो सकती है, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि उसका होने वाला जीवन साथी लॉयल हो, ऑनेस्ट हो और ढेर सारा प्यार करने वाला हो। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि एक देश ऐसा भी है जहां पत्नियां अपने पति की रजामंदी से दूसरे मर्दों से संबंध बनाती हैं और उनके लिए कोई सजा भी नहीं है, तो आप हैरान जरूर हो जाएंगे। आपके मन में 100 सवाल भी आ रहे होंगे कि भला ऐसा कौन करेगा और क्यों करेगा। तो बता दें, ये बात 100% सही है। जिनके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं, उनकी परंपराओं को सुनकर आप अपने दांतों तले उंगली जरूर दबा लेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को शुरू करते हैं और बता दें, जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो अफ्रीका में रहने वाली बोराना ओरोमा जनजाति है, जिनकी कई अजीबोगरीब परंपराएं और नियम भी हैं, जिनके रिवाज दूसरों की तुलना में बहुत ही अलग हैं। इस जनजाति की औरतें शादी के बाद अपने पति के अलावा किसी गैर पुरुष के साथ शारीरिक संबंध रख सकती हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं के इस फैसले का सम्मान के साथ पूरा समुदाय समर्थन भी करता है। यहाँ सब कुछ पत्नी पर भी निर्भर होता है कि वो किसको घर में बुलाएगी और शारीरिक संबंध बनाएगी। इन सब के दौरान अगर पति घर वापस आ भी जाता है और अगर घर के बाहर वो जमीन में दबे हुए भाले को देखता है तो वो अंदर घुस नहीं सकता, क्योंकि ये एक संदेश माना जाता है कि पत्नी उसके किसी गैर पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। जब वो गैर पुरुष भाले को जमीन से बाहर निकालेगा तो ही उस महिला का पति घर में प्रवेश कर सकता है। बताते चले, इस जनजाति के लोग अड़चन के साथ गड्ढा प्रणाली के मुताबिक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। गड्ढा प्रणाली के मुताबिक 5 ओरोमो समूहों में 8 साल के लिए पुरुषों को चुना जाता है और इसी आधार पर पूरे समाज में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और न्यायिकी संभाली जाती है। फिर 8 साल के बाद इन सब सेवाओं से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर न कोई सरकार और न ही कोई बाहरी लोग उनकी इस प्रणाली में दखल देते हैं। यही नहीं, यहाँ की औरतें लौकी से बने बर्तन में दूध रखती हैं और लौकी को सुखाकर बनाए जाने वाले इन बर्तनों को काफ़ी अच्छे से सजाया जाता है। यहाँ की औरतें अपने हाथों में मनकों से बनी अंगूठियाँ धारण करती हैं। इस समुदाय में औरतों को मर्दों से ज़्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं। इसी अधिकार में एक अधिकार ये भी है, औरतों का गैर मर्द से संबंध का अधिकार। बता दें, पुराना जनजाति की युवतियां अच्छे वर को पाने के लिए शादी से पहले अपने सिर का एक बड़ा हिस्सा मुंडवा लेती हैं। वहीं शादी के बाद ही लड़कियों को ठीक से बाल बढ़ाने और उसे संवारने का भी मौका दिया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग शादी के बाद फोटो खिंचाना भी अच्छा नहीं मानते। इन लोगों का मानना है कि ऐसा करने से शरीर में खून की कमी हो जाती है। बोराना महिलाएं अपने दामादों के सामने नहीं आती हैं और अपना मुंह तक नहीं दिखाती हैं, लेकिन अगर कभी कभार दोनों आमने सामने आ जाते हैं तो दोनों ही अपना मुंह ढक लेते हैं। यही नहीं, यहाँ पर इस गड्ढा प्रणाली के द्वारा ही सरकार का चयन किया जाता है। बताते चले, बोराना ओरोमो लोग अपने बच्चों का नाम 3 साल तक नहीं रखते। यहाँ ज्यादातर नियम बच्चों को लेकर ही होते हैं और अपनों से बड़ों को कभी उनके फर्स्ट नेम से नहीं बुलाया जाता। ये लोग बच्चों के नाम समय, स्थान, पर्व इत्यादि के अनुसार ही रखते हैं। जैसे जो लड़के दिन में दोपहर के वक्त होते हैं उन्हें गोयो कहा जाता है। किसी का नाम समारोह के नाम पर झील होता है, लेकिन अगर बच्चा बरसात के मौसम में पैदा होता है तो उसे रॉब और सूखे के मौसम में पैदा हुए बच्चों को बॉन कहा जाता है। ऐसे ही तमाम नियम और इनके कायदे कानून हैं जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला इनका नियम और रीति रिवाज एक ही है, वो है गैर मर्दों के साथ महिलाओं का संबंध बनाना, जो कि शायद ही किसी देश में इसे लीगल माना जाता है। फिलहाल आपकी राय क्या है इस रिवाज पर, हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही कोई राय, सजेशन या सुझाव हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं।